So welcome to part 2 of 15 stock which can give great returns on 2026। पहला पार्ट अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किए तो जाके चेकआउट कर देना, वहाँ पे भी मैंने 5 स्टॉक्स के बारे में बात की है। तो आज भी सेम रहने वाला है। वी विल टॉक अबाउट 5 स्टॉक्स विच कैन गिव यू ग्रेट रिटर्न्स इन 2026। अब यहाँ पे हर एक, मैंने पहले ही कल भी बता दिया था मैंने कि यहाँ पे सारे मिक्स स्टॉक्स रहने वाले हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पर्टिकुलर सेक्टर को लेके बात नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच अगर कोई भी सेक्टर नहीं चल रहा है फाइन ठीक है, लेकिन दूसरा सेक्टर तो कोई ना कोई तो सेक्टर चलेगा ही चलेगा। तो उनमें से विच आई एम फाइंडिंग, उनमें से अच्छे स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा मोटो रहने वाला है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ना कि लॉस मेकिंग कंपनीज है, नथिंग लाइक दैट। अच्छे गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। ओके, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक रहने वाला है वो पावर सेक्टर से प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। अब इस शेयर को देखें तो यहाँ पे उतना बड़ा हमें जंप्स देखने को नहीं मिले हैं पूरे ईयर में। ओके, यहाँ पे अगर एक साल में देखें तो शेयर ने 36% का नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, अपने ऊपरी लेवल से देखें अप्रॉक्स 1384 का हाई लगाया, वहाँ से शेयर हाफ हो चुका है। तो उसके बाद हमें कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड में आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पावर सेक्टर ही हमें थोड़ा सा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर हमें अच्छे जंप्स देखने के आशा रख सकते हैं। एज यू नो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो मैं फंडामेंटली वो भी बात कर देता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे एक दो देखो, मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है। ऐसा नहीं कि कंपनी कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे भी हमें आशा है कि यहाँ से भी डबल हो सकता है शेयर। ओके, मार्केट कैप डबल हो सकता है। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, बट सून हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक का भी 32 के अराउंड है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन ओके है, बट यहाँ पे डेप्ट अगर देखें तो वो 1622 करोड़ का डेप्ट है। ओके, विच मैक्स डेप्ट इक्वल टू 0.547। तो यहाँ पे 0.5 से हमें कम डेप्ट देखने को मिल रहा है। लो डेप्ट, अच्छी कंपनी विद गुड ROE, ग्रेट ROE एक्चुअली। अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन वो 30% का, प्रॉफिट को 117% का है, 117%। क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो हर एक फैक्टर में, सेल्स में देख लें, हर एक फैक्टर में जंप दिखाया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 25% से 31%, नेट प्रॉफिट 206 करोड़ से 206 करोड़ से 353 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रेट। वही इन्वेस्टर्स का देखा चेकआउट करें तो प्रमोटर्स का स्टेक अगर देखें तो 1% का रिड्यूस हुआ है, बट खरीदा भी FIs नहीं है। अब FIs आर इंटरेस्टिंग ऑन द स्टेक, ऑन दिस स्टॉक। DIs की बात करें तो इन्होंने भी अपना स्टेक काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब वही अगर पब्लिक की बात कर लें तो पब्लिक यहाँ पे घटते हुए देखने को मिल रही है। देखो, पब्लिक अगर घट रही है तो वो फोमो में घट रही है, बट खरीद कौन रहा है? FIs और DIs। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो व्हाट वी कैन डू हेयर, फ्रेश एंट्रीज। यहाँ पे आप इस लेवल से भी फ्रेश एंट्री कर सकते हो, बट आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा लॉस में एंड यू आर सेलिंग इट राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं। आराम से बैठो, अच्छे गुड स्टॉक से, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये भी है। सेकेंड स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो है CG पावर। अब ये कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से उठाया हमने। अब कंपनी यहाँ पे देखोगे तो देखो, नो डाउट इन दिस, ओवर वैल्यूड एवरी सेगमेंट में है कंपनी, नो डाउट इन दिस। स्टॉक का भी ओवर वैल्यूड, ठीक है। जो डेप्ट है कंपनी वो 117 करोड़ का है, विच मैक्स डेप्ट इक्वल टू 0.02। अब ये लो डेप्ट कंपनी है। अब मेन चीज़ जो है, अभी जो ये बोलबाला चल रहा है एंड एवरीथिंग, सेमीकंडक्टर सेक्टर एंड ऑल, जो बूम में है, IT इंडस्ट्री एंड ऑल, तो उसमें कंपनी को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। मुरुगप्पा के रूप से ट्रस्टेड ग्रुप है एक। एट द सेम टाइम कंपनी का अगर देखें तो पावर कन्वर्शन, इंडस्ट्रियल सिस्टम, पावर सिस्टम एंड बिजनेस में वाइड रेंज ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च जो है इंडियाज फर्स्ट कोडेड फ्लोट फ्री ऑटोमेटिक वाटर पंप कंट्रोलर इन मार्च 2025 में हमें मोस्ट एडवांस हाई मीडियम वोल्ट इंडक्शन मोटर्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। वही अगर देख ले न्यू क्या है, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, यस द सेमीकंडक्टर फैसिलिटी मोस्ट चर्चेबल थिंग हेयर। Company partnership with Renesas Electronic Corporation, Japan and Star Microelectronics Thailand will set up a semiconductor unit in Sanand, Gujarat. 7,600 crore with a capacity of 15 million units daily. It has also entered into fiscal support agreement up to 3,501 करोड़। तो यहाँ से भी रेवेन्यू आते हुए स्टार्ट देखने को मिलेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स अगर देख ले तो ये भी सेल्स में अगर देखें तो जंप देखने को मिला। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 1% से इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 295 करोड़ से 377 करोड़, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 220 करोड़ से 284 करोड़, अर्निंग पर शेयर 1.45 से 1.82। इन्वेस्टर्स का 56% का स्टेक अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सेल किया प्रमोटर्स ने, बट खरीदा किसने? FIs ने। FIs यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज किया 13%। DIs की बात करें तो वो भी अपना स्टेक रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपना माल बेचा है, तो पब्लिक ने माल बेचा है, बट FIs और DIs काफ़ी इंटरेस्टेड इन दिस शेयर। जो थर्ड शेयर अपनी रहने वाली है वो है HDFC बैंक। अब मैंने बैंक सेक्टर से भी एक ही बैंक उठाया है,
बैंकिंग सेक्टर से, विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक एंड HDFC बैंक। अब इनमें से आप HDFC चूज़ कर सकते हो, ICICI चूज़ कर सकते हो, SBI चूज़ कर सकते हो, द टोटली अप टू। मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रहा हूँ HDFC बैंक के बारे में, बिकॉज एवरीवन नो दैट दिस इज़ ए ग्रेट बैंक, नो डाउट इन दिस, बट यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेनेशन इस कंपनी को नहीं दे सकता ऑब्वियसली, बिकॉज कंपनी हर एक फैक्टर में बहुत ही शानदार है। एंड वाई आई चूज़ ए बैंक, बिकॉज हमें इस पूरे ईयर में 2025 में ऐसा बैंक्स में कुछ ऐसा बड़ा हमें जंप्स देखने को नहीं मिले, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन 2026 में हमें बैंक्स में एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो उनमें से अगर मेरे को चूज़ करना हो निफ्टी 50 का पार्ट, तो टोटली आई विल गो विथ HDFC बैंक, नो डाउट इन दिस। आप छोटे बैंक्स को भी चूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। यू कैन चूज़ कैनरा बैंक, यू कैन चूज़ HDFC, ICICI, SBI, यू कैन चूज़ एनी बैंक, ठीक है। बट गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक्स रहने आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस बैंक को कुछ भी एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ इस बैंक के बारे में, एवरीवन नोस HDFC बैंक, ठीक है। तो हम फोर्थ कंपनी पर डायरेक्टली चलते हैं, विच इज़ अदानी पोर्ट्स शेयर। अदानी पोर्ट्स शेयर में हमें इतना बड़ा ऐसा कुछ भी मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ओके, नो डाउट इन दिस, मूवमेंट्स नहीं मिले हैं अभी, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि 1800 के लेवल्स को टच कर देना चाहिए इस बार, ठीक है, बट हुआ नहीं। और यहाँ पे जो रेटिंग्स वगैरह है भैया, वहाँ पे भी बाई रेटिंग से कॉल दिए हुए हैं, एंड बाई में हमें 1800 का टारगेट्स वगैरह निकल के आए हैं। तो यहाँ पे 1800 का टारगेट्स नेक्स्ट ईयर तक पूरे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह भी देखोगे तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी देखोगे तो 28 के राउंड है, जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो 56,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है यहाँ पे, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.85। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, हैविंग 15 पोर्ट्स विद अ टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 633 मिलियन मीट्रिक टन। इट ऑल्सो operates ports in Haifa, Israel, Dar es Salaam and Tanzania and Colombo, Sri Lanka. Ports में 15 domestic, 4 international, and its ports handle 27% of country's total cargo and 45.5% of container cargo in the FY25. Its Mudra airport is India's largest commercial airport. तो ये कुछ एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है, ठीक है, बिकॉज। और अगर क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखोगे तो क्वार्टर रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड। यहाँ पे सेल्स में भी देखोगे तो हर एक फैक्टर में सेल्स में हमें जंप देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिल रहा है 4,367 करोड़ से 5,340 करोड़। जो नेट प्रॉफिट है वो भी 2,413 करोड़ से 3,120 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 11.32 से 14.39, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है। इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 68% की होल्डिंग प्रमोटर्स का है दिसंबर क्वार्टर में, एंड दे एक्चुअली बाय देयर ओन स्टेक, लाइक लिटरली promoters are actually buying their own stake to 65% से 68% कर लिया है। FIs और DIs ने यहाँ पे थोड़ा सा माल बेचा है, बट खरीद लिया है प्रमोटर्स ने। पब्लिक ने भी थोड़ा सा हमें माल बेचते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये एक आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है। और वही अगर हम देखें तो लास्ट कंपनी अनंतराज लिमिटेड, अनंतराज लिमिटेड, डाटा सेंटर जेम एट द सेम टाइम रियल एस्टेट जेम एज वेल। तो दोनों सेक्टर से, रियल एस्टेट से भी एंड डाटा सेंटर से भी एक कंपनी अनंतराज लिमिटेड। तो अनंतराज में भी देखोगे तो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्या बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप ओनली 19,000 करोड़ का है। तो यहाँ से भी हमारा जो टारगेट है वो 1 लाख करोड़ तक का पहुँच सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा पैसा भी जो बहुत अच्छा खासा गिनत हो सकता है, नो डाउट इन दिस। स्टॉक का पी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर अभी 948 को टच किया था, वहाँ से शेयर देखे तो 544, तो ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हमें आया नहीं है इस शेयर में भी। तो नेक्स्ट ईयर व्हाट इज एक्सपेक्टिंग हेयर इसके हमें एक अच्छा मूवमेंट्स दे शेयर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कुछ, ओके। नाउ व्हाई आई चूज दिस कंपनी, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ द डेप्ट। हम देखेंगे तो 563 करोड़, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.13। वहीं अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 25.9%, प्रॉफिट गुड 42%, पीजी रेशियो 0.41। क्वार्टर रिजल्ट्स हर एक फैक्टर में कंपनी ने एवरी सिंगल क्वार्टर दे आर गेटिंग देयर नेट प्रॉफिट वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक लिटरली स्ट्रॉन्ग। 106 करोड़ से 138 करोड़ दिस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर 126 करोड़ थे, उसके प्रीवियसली 119 करोड़, उसके पहले 110 करोड़, उसके पहले 106 करोड़। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी ग्रेट इन दिस शेयर, ओके, नो डाउट इन दिस। बट शेयर उतना बड़ा मूवमेंट हमें अभी तक नहीं दिया है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है कि नेक्स्ट ईयर जो है इनका डाटा सेंटर से भी अगर रेवेन्यू अगर एडअप होता है तो हमें बढ़िया और भी रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो इनका पी वगैरह और भी कम होगा और भी जंप्स आने के हाई चांसेस हैं हमें यहाँ पे, ओके। उसके साथ ही मार्केट कैप वगैरह भी इनके बढ़ने के हाई चांसेस है। तो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन है। सेल्स अगर देख ले तो 513 करोड़ से 631 करोड़ हो गया है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 22% से 27% हो गया है। तो हर एक फील्ड में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स डाले हैं।
एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो एफ की बात कर ले तो यहाँ पर सर प्रमोटर्स ने यहाँ पे माल बेचा है, बट खरीदा किसने है वो यहाँ पे ध्यान रखो। एफ ने यहाँ अपना स्टेक बढ़ाया है 10% से डायरेक्ट 13% कर लिया है, एंड डी ने यहाँ पे 5.93%, बिकॉज शेयर अभी तक भागा नहीं है, उतना बड़ा हमें जंप देते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कि आसार है कि हमें इंडेक्स एक ईयर में एक अच्छा जंप दे सकता है। ठीक है, एक अच्छा गिरावट भी हुआ इसी ईयर हुआ, शेयर 900 के आसपास ट्रैवल कर रहा था, मतलब घूम रहा था, उसके बाद हमें एक सडन गिरावट आया, 500 के लेवल्स को टच कर गया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई, सेलिंग आई, और उसी लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से भी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है शेयर, नो डाउट इन दिस। तो दीज आर माई 5 स्टॉक्स फॉर डे 2। अब ये हमारा टोटली 10 स्टॉक का बास्केट हो गया, एंड कल हम थर्ड डे, फाइनल डे, वी विल टॉक अबाउट अनदर 5 स्टॉक्स जो कि हमारे लास्ट 5 स्टॉक्स रहने वाले। तो दिस विल बी टोटल 15 स्टॉक्स का हमारा बास्केट रहने वाला है। सो देखो, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली कुछ सजेशन स्टॉक्स है जो कि हर एक सेक्टर से मैंने उठाया है, और कुछ सेक्टर से अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उठाए मैंने, जो कि हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर फॉर 2026। ओके, सो वॉट एवर यू डू, एक्यूमिनेशन पे जा सकते हो आप, या फिर ना ही करो नहीं करो, दैट्स टोटली अप टू यू। दिस इज टोटली एंड फॉर एजुकेशन पर्पस, आप अपने सजेशंस के तौर पे लो वीडियो को, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो हैड डू योर ओन रिसर्चेस एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ओके, तो टू बी कंटिन्यूड फॉर द डे 3 ऑफ 5 स्टॉक्स। ओके, तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।